मन की शक्ति की अवधारणा बौद्ध धर्म के केंद्र में है और इसे अक्सर बौद्ध धर्म से जुड़ी विभिन्न शिक्षाओं और प्रथाओं में संदर्भित किया जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अवधारणा की व्याख्याएं विभिन्न बौद्ध परंपराओं और विचारधाराओं के बीच भिन्न भिन्न हो सकती हैं। बौद्ध धर्म में मन की शक्ति के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। मानसिक शुद्धता और स्पष्टता। बौद्ध धर्म में मन को दुख के स्रोत दुक्खा के रूप में देखा जाता है और दुख से मुक्ति की कुंजी भी माना जाता है। मन की शक्ति ध्यान जैसे अभ्यासों के माध्यम से मानसिक शुद्धता और स्पष्टता प्राप्त करने की क्षमता में निहित है। मन को शांत और केंद्रित करके व्यक्ति वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और अंततः आत्मज्ञान निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। माइंडफुलनेस बौद्ध धर्म में एक अभ्यास है जिसमें बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर पूरा ध्यान देना शामिल है। इसे अंतर्दृष्टि, एकाग्रता और ज्ञान विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। माइंडफुलनेस के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अपने मन की प्रकृति की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का नियम बौद्ध धर्म सिखाता है कि विचारों, इरादों और कार्यों के परिणाम होते हैं। मन की शक्ति कर्म की अवधारणा में स्पष्ट है, जो बताती है कि किसी के मानसिक इरादों और कार्यों की गुणवत्ता भविष्य के अनुभवों और जीवन को आकार दे सकती है। सकारात्मक विचारों और इरादों को विकसित करके व्यक्ति अपने और दूसरों के लिए बेहतर परिणाम तैयार कर सकते हैं। और मानसिक प्रशिक्षण। कुछ बौद्ध परंपराओं में विजुअलाइजेशन और मानसिक प्रशिक्षण की प्रथाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म में देव योग जैसी उन्नत प्रथाएं शामिल हैं, जहां अभ्यासकर्ता सकारात्मक गुणों और करुणा को विकसित करने के लिए खुद को प्रबुद्ध प्राणी के रूप में देखते हैं। दुख पर मन। बौद्ध धर्म दुख पर विजय पाने के लिए मन की शक्ति पर जोर देता है। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की एक मौलिक शिक्षा दुख की प्रकृति और उसकी समाप्ति की व्याख्या करती है। दुख के कारणों को समझकर और दिमाग से काम करके व्यक्ति अंततः दुख पर काबू पा सकते हैं। ध्यान के विभिन्न रूप बौद्ध अभ्यास का एक केंद्रीय हिस्सा है। ध्यान व्यक्तियों को एकाग्रता, दिमागीपन और अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से अभ्यासकर्ता मन पर नियंत्रण पा सकते हैं, मानसिक कष्टों को कम कर सकते हैं और चेतना की गहन अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिक अवस्थाएं। बौद्ध धर्म सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं जैसे प्रेम, कृपा, करुणा, सहानुभूतिपूर्ण आनंद, मुदिता और संभाव उपेक्षा की खेती को प्रोत्साहित करता है। मन की इन अवस्थाओं में व्यक्ति के अपने और दूसरों के साथ संबंधों को बदलने की शक्ति होती है, जिससे अधिक खुशी और सद्भाव प्राप्त होता है। संक्षेप में बौद्ध धर्म में मन की शक्ति एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें मन की शुद्धि और स्पष्टता, कर्म की समझ, ध्यान और मानसिक अवस्थाओं का परिवर्तन शामिल है। इन प्रथाओं और अंतर्दृष्टि के माध्यम से व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सकते हैं और दुख से मुक्ति की दिशा में काम कर सकते हैं। मन की शक्ति की अवधारणा बौद्ध धर्म सहित कई शिक्षाओं और दर्शन का केंद्र है। जबकि बुद्ध ने स्वयं आधुनिक शब्दावली का उपयोग नहीं किया, उनकी शिक्षाएं मन के महत्व और हमारी भलाई और ज्ञानोदय में इसकी भूमिका पर जोर देती हैं। विचार और भावनाएं। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे अनुभवों और हमारी मनस्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक विचार और भावनाएं दुख का कारण बन सकती हैं, जबकि सकारात्मक विचार और भावनाएं सुख और शांति का कारण बन सकती हैं। माइंडफुलनेस। बौद्ध धर्म माइंडफुलनेस पर बहुत जोर देता है, जिसमें बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना शामिल है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे अधिक स्पष्टता और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ध्यान। बौद्ध धर्म में मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है। ध्यान के माध्यम से अभ्यासकर्ता अपने दिमाग को अधिक केंद्रित, शांत और दयालु बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इससे स्वयं की और वास्तविकता की प्रकृति की गहरी समझ पैदा हो सकती है। कर्म। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार मन कर्म के निर्माण, कारण और प्रभाव के नियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे कार्य हमारे इरादों से संचालित होते हैं, जो मन में निहित होते हैं।
सकारात्मक इरादे सकारात्मक कार्यों और अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं, जबकि नकारात्मक इरादे नकारात्मक कार्यों और बुरे कर्मों को जन्म देते हैं। आत्मज्ञान बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, जिसे अक्सर पूर्ण ज्ञान और आंतरिक शांति की स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है। यह मन की शुद्धि और परिवर्तन, भ्रम पर काबू पाने और वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संक्षेप में, बौद्ध धर्म में मन की शक्ति हमारे जीवन पर हमारे विचारों और भावनाओं के प्रभाव को पहचानने, मन की सकारात्मक और स्पष्ट स्थिति विकसित करने के लिए माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी प्रथाओं का उपयोग करने और अंतः समझने और बदलने के माध्यम से आत्मज्ञान के लिए प्रयास करने के बारे में है। दिमाग। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से कोई छोटा नहीं होता है दोस्तों, शायद एक दीवाना